इनेलो का मजबूत किला मेवात परिवार के बिखरने के साथ ही बिखर गया। बता दें कि नुहू मेवात इनेलो का कर रहा है। इस जिले में इनेलो का मुकाबला कांग्रेस के साथ होता रहा। कई बार इंडियन नेशनल लोकदल इस जिले में कांग्रेस पर भारी पड़ी। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की हालत यहां पतली थी। करीब 1.5 दशक तक इंडियन नेशनल लोकदल का मजबूत किला नुहू रहा और जिला राजनीतिक हालात के चलते रह गया। चौटाला परिवार में दो फाड़ हुए तो इनेलो का मजबूत किला भी उससे छिन गया। इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के पास नुहू जिले में हबीबुर रहमान पूर्व विधायक नुहू सबसे बड़े चेहरे हैं, जो 2005-2019 तक नुहू विधानसभा से निर्दलीय विधायक जीतकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को समर्थन करते रहे। फिलहाल वह विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट मजबूती से मांग रहे हैं। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान का कहना है कि परिवार के बिखराव की वजह से पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन इस बार न केवल नुहू जिले की फिरोजपुर जिला नुहू पुन्हाना विधानसभा सीट पर पार्टी जीत दर्ज करेगी, बल्कि पलवल जिले की हथीन विधानसभा और गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा सीट पर भी पार्टी जीत दर्ज करेगी। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने से पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस के मजबूत नेता रहे चौधरी जाकिर हुसैन को इंडियन नेशनल लोकदल के शहीदा खान ने तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से हराकर सनसनी फैला दी थी। उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो नुहू में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, लेकिन पुनाहना से इंडियन नेशनल लोकदल के मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर जिला विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के नसीम अहमद ने जीत दर्ज की। वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो नुहू विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी जाकिर हुसैन ने जीत दर्ज की और फिरोजपुर जिला विधानसभा सीट से नसीम अहमद लगातार दूसरी बार विधायक बनने में कामयाब रहे। पुनाहना विधानसभा सीट पर निर्दलीय विधायक रईसा खान ने 2014 में जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के समय पार्टी में बिखराव हो गया और चौटाला परिवार तो राजनीतिक दलों में बंट गया। जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बने और वे भाजपा के साथ मिलकर 4.5 साल तक हरियाणा सरकार चलाते रहे। पार्टी में टूट हुई तो इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता नसीम अहमद, चौधरी जाकिर हुसैन और मोहम्मद इलियास ने भी इंडियन नेशनल लोकदल को अलविदा कह दिया। मोहम्मद इलियास ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और नसीम अहमद तथा चौधरी जाकिर हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इंडियन नेशनल लोकदल के मजबूती से इब्राहिम पहलवान नुहू विधानसभा अध्यक्ष जैसे चंद गिने चुने कार्यकर्ता ही रह गए। इस बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल नुहू जिले में मजबूत दिख रही है। हर विधानसभा सीट पर उसका पास चेहरा है, लेकिन हथीन तथा सोना में इंडियन नेशनल लोकदल के पास अच्छे खासे वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार नुहू जिले के साथ साथ आसपास की 2 सीटों पर कामयाब होगा। लेकिन इनेलो नेताओं ने 5 सीटों पर जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा कि उनका किसी भी दल से मुकाबला नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो फिलहाल नुहू, फिरोजपुर जिला और पुनाहना से कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस का यह मजबूत गढ़ है। बीते लोकसभा 2024 में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को यहां से बम्पर वोट मिले और जिसके चलते भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत से कड़े मुकाबले में हार गए। इंडियन नेशनल लोकदल ने नुहू जिले से ही हाजी सौराफ केडी कंकर को गुरुग्राम लोकसभा को टिकट दी, लेकिन वे अपनी जमानत भी नहीं बचा सके और नुहू जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। इनेलो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने की जीतोड़ कोशिश में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इसके बाद रही बात तैयारियों की, इंडियन नेशनल लोकदल मेवात की 5 सीटों पे बड़ी भारी मजबूत है। जो स्थिति पहले हुआ करती थी आज वही स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं 4 या 5 सीटें हम डेफिनेटली इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें यहाँ निकाल के देंगे। और हमारी जहाँ तैयारियों की बात है, हम यहाँ 4 उम्मीदवार हैं। यदि मुझे मौका दिया पार्टी ने
तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सीट बहुत अच्छे मार्जिन से निकलेगी। हम डोर टू डोर, विलेज वाइज डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि सीट निकलेगी इंशाल्लाह। ये तो सही बात है, लड़ाई तो लड़ाई होती है, लड़ाई में नुकसान ही होता है, बंटवारे में नुकसान ही होता है, ताकत बढ़ जाती है। और वो 5 साल उन्होंने राज कर लिया दुष्यंत जी ने, और ऐसा राज किया कि इनके परिवार के ऊपर कलंक लग गया। यदि वो ढंग से चलते तो कुछ बात और थी। अब जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा इंडियन नेशनल हरियाणा में है, चौधरी ओम प्रकाश जी ने उनको सींचा था। अब इस वक्त चौधरी अभय सिंह जी कमान संभाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इतनी मजबूती मिली है। जो दुष्यंत जी चौटाला के अलग होने से ताकत हमारे परिवार की कम हुई थी, तो उस बीएसपी ने उसकी जगह पूर्ति कर दी है। मैं समझता हूं दोनों का कॉम्बिनेशन, जिस तरह गूंठी में नग होता है, उसी तरह ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। और डेफिनेटली सरकार हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी और दोनों गठबंधन की बनेगी इंशाअल्लाह। मेवात की पांचों को पांचों सीटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में गिरेंगी। जो अभय सिंह चौटाला है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन उन्होंने एक कर रखा है। और अल्लाह के हुक्म से पांचों सीटें कि ये परवाह मत करो, अल्लाह के हुक्म से हम सारी पांचों सीटों को इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में डालेंगे, ये मेरा मानना है। हमारे पास टिकट मांगने की तो काफी लंबी लाइन है। जिस पार्टी में जो मजबूती होती है उसमें लाइन लग जाती है टिकटों की। अल्लाह चाहे जीतने वाले उम्मीदवार हैं हमारे पास में, जो भी इन सबको मात दे देंगे। तो आपको लगता है कि जो पार्टी का लगभग 1 दशक पहले यहाँ राज हुआ करता था, 2-2, 3-3 विधायक यहाँ बन जाते थे, क्या आने वाले 2024 में इस तरह का प्रदर्शन होगा? इंशाअल्लाह अभय सिंह चौटाला की जो पैदल यात्रा चली थी यहाँ पूरी मेवात में, उसने सबको जागरूक कर दिया है। और ये जो दंगे चले थे उसमें इनकी, इस परिवार की लोगों में बहुत ज्यादा हमदर्दी है। इंशाअल्लाह पांचों के पांचों सीट निकलने की उम्मीद है पूरी। कौन सी पार्टी के नेताओं से आप अपना मुकाबला मान के चल रहे हैं 2024 में? मैं तो किसी से मुकाबला ही नहीं मान रहा जी। अल्लाह के हुक्म से बहुत मार्जिन से हमारी इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी।